रिश्तेदारी तोड़ना पता है कितना बड़ा जुर्म है। आज बाबा मरा तो चाचा गया, अम्मा मरी तो मामा गया, हाँ रिश्तेदारियां ख़त्म। मेरी तो रिश्तेदारी माँ तक सी भाई, हाँ तू कौन तो मैं कौन, नहीं नहीं नहीं, रिश्तेदारी बड़ी अहम है। मैं आपको बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी जो है वो अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वह मौजूद रहती है। जब कोई रिश्तेदारी तोड़ता है ना, जब कोई ताल्लुक तोड़ता है ना, तो वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, रिश्तेदारी, ये मामे, ये चाचे, ये ताए, ये फुफियाँ, ये रिश्तेदारियाँ हैं, हाँ इनको संभाल के रखो। और सुनो कि वो रिश्तेदारी अल्लाह की बारगाह में क्या कहती है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मालिक मौला क्या तूने मुझे अपने रहम में से हिस्सा अता नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाता है, रिश्तेदारी मैंने तुझे अपनी सिफ़त अता फरमाई है। सिला रहमी और रहमान अल्लाह है। या अल्लाह ये देख, ये तेरा बंदा मुझे तोड़ रहा है, ये बंदा मुझे मसल रहा है, ये बंदा मुझे मरोड़ रहा है, रिश्तेदारी तोड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए रिश्तेदारी, ए सिला रहमी, परेशान मत हो, मैंने तुझे अपने रहम से हिस्सा अता फरमाया है। याद रख, जो तुझको जोड़ेगा, जो तुझको संभाल के रखेगा, मैं उसके साथ रहमान और रहीम रहूंगा, और जो तुझको तोड़ेगा मैं उसके साथ जब्बार और कहहार बन जाऊंगा। रिश्तेदारियों को न तोड़ो। हाँ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत भी है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत भी है, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी रिवायत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये चाहता है उसका रिज़्क़ कुशादा हो जाए, उसकी उम्र दराज हो जाए और उसका हिसाब न लिया जाए। आज हम जाते हैं ना, ओ जी तंगी रिज़्क़ हो गया जनाब, हैं जनाब वाला कोई रोज़गार नहीं मिलना पाया जनाब, घर के हालात बड़े तंग ने, आओ आओ नुस्खा ले जाओ। किसी बाबे के पास जाने की आदत नहीं है, मैं नुस्खा दे देता हूँ और रसूलुल्लाह की ज़बान से दे देता हूँ। आका करीम ने फरमाया, चाहते हो कि रिज़्क़ कुशादा हो जाए, उम्र लंबी हो जाए, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला हो जाए, तो 3 बातें अपना लो। मुश्किल तो नहीं, 3 बातें याद रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझसे तोड़े तुम उसके साथ जोड़ो। मामा दूर जा रहे हैं तो तुसी बांझे हो ना, की होया मामा जी तुसी ते साढ़े वालिद दी जगह, चाचा मुँह फेर रहे तो क्या हुआ, चाचे के पैर पकड़ लो ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बाप के बाद चाचा जो होता है वो बाप का कायम मकाम होता है, जो बाप की इज़्ज़त है वो चाचा की भी इज़्ज़त है। बल्कि रसूलुल्लाह ने तो ये हमें तालीम दी है, जो बाप का यार है ना उसकी इज़्ज़त भी उतनी करो जितनी बाप की करते हो। तो जब यार की इज़्ज़त की ये हाल है तो फिर चाचा जो है वो तो कितना अफजल वाला है। सैयद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं जा रहे थे, रास्ते में ना एक गांव से गुजरे तो एक बाबा जी आ रहे थे, उनको देख के ना सवारी खड़ी की और सवारी से नीचे उतर आए। वो बाबा जी करीब आए ना तो अपनी जेब में जितने पैसे थे ना सारे निकाले, बाबा जी के हाथ पे रख दिए, अपने सर से इमामा उतारा और बाबा जी के सर पे रख दिया। इमामा आका करीम ने फरमाया, इमामा अरब का ताज है, जिस दिन अरब अपना इमामा उतार देंगे अपनी इज्जत उतार देंगे। आपको पता ना, और जी उस बंदे ने तो मेरे पैर च पग रख देती, पग दी ये शान है, अपना सर से इमामा उतारा, बाबा जी के सर पे रखा और सवारी भी पेश की। बाबा जी थक गए, सो ए बवो ना तक जाओ, बाबा जी सवारी लेके चले गए। जो साथी थे ना अर्ज करते हैं, हजरत रुपया 2 रुपये भी दे देंगे तो कम तो चल जाना सी, तुसी सारा कुछ ही बेचना। फरमाया, खबरदार, तुम उसको भिखारी समझते हो? हुजूर फिर वो कौन है? कहा, और तो मुझे नहीं पता, जब मैं छोटा सा था ना तो ये बाबा मेरे अब्बा की मुलाकात के लिए आया करता था, और मेरे अब्बा की हालत ये होती थी कि जब ये बाबा जी आते थे ना तो मेरे अब्बा जी उठ के खड़े होके ना यूं करके हाथ फैला के जफ्फी लगाया करते थे। बस मैं तो वो ताल्लुक को जो है वो निभा रहा था कि मैंने आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, मेरे आका ने फरमाया, जो तुम्हारे बाप का दोस्त है उसकी उतनी कदर करो जितनी बाप की करते हो। तो यार चाचा जो है वो बाप का भाई है, बाप के दोस्त से कितना अफजल वाला है। और तुम्हारा मामू जो है मामू, वो तो तुम पे जान देता था यार, जब तुम छोटे से थे वो चूमते चूमते नहीं थकता था। आज तो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तूने मामू से मुंह फेर लिया है, तूने खाला से मुंह फेर लिया है, तूने फुफ्फी के साथ ताल्लुक तोड़ दिया है। नहीं नहीं, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, रिश्तेदारी को निभा। जब तू रिश्तेदारी को निभाएगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे मर्तबा और मकाम अता फरमाएगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने पूछा ना कि या रसूलुल्लाह सबसे पहला हक क्या है? अल्लाह की इबादत करना है। उसके बाद हक क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना है। उसके बाद हक क्या है? इरशाद फरमाया उसके बाद सिला रहमी करना है। सिला रहमी करो, ताल्लुक को तोड़ो नहीं, ताल्लुक को जोड़ो, ताल्लुक को जोड़ते जाओ, अल्लाह से जन्नत पाते चले जाओ। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? हम इल्म दीन से दूर हैं। मेरा यहाँ पे आके तकरीर करके चला जाना कुछ माने नहीं रखता मेरे भाइयों। हैं, बड़े बड़े उलमा का आकर यहाँ पर तकरीरें करके चले जाना कुछ माने नहीं रखता। ये याद रखो, इकबाल ने क्या खूब कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल खुदा आप अपनी हालत के बदलने का। कुरान पढ़ा है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता व बिल वालिदैन ihसाना। जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा? हदीस पढ़िए, हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माँ बाप के सामने जो है वो ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी। माँ बाप का हक़ ये है कि वो तुम्हारे माल में से जितना चाहे ले सकता है, हैं, उसको पूछने की भी हाजत नहीं है। आज तो मेरा बाप डरता है मुझसे, ऊंची बोलांगा तो मेरा पुत्र नाराज़ ना हो जाए। ये वही पुत्र है जिसको पाल पोस के उसने इतना बड़ा किया है, जिसको चूमता थकता नहीं था, जिसके लिए दिन रात एक करके उसने कमाइयाँ की, न सर्दी देखी न गर्मी देखी। हैं ए नौजवानों, मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर रही है? सुनो, अगर उतर रही है तो रब का शुक्र अदा करो। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा, मैं तो हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए नौजवानों, ए बच्चों, जरा सोचो तो सही, क्या वो तुम्हारे वो माँ आज भी तुम्हें अच्छी लगती है? जब तुम छोटे डर जाते थे तो भाग के माँ के सीने से चिमट जाते थे, क्या आज वही माँ तुम्हें अच्छी लगती है? क्या वो माँ जिसके तू कहता था कि मैंने पराठा खाना तो पराठा बना के देती थी, आज तू जवान हो गया, बीवी बच्चों वाला हो गया, क्या वो माँ अब तुम्हें उसी तरह प्यारी लगती है? अगर लगती है तो रब का शुक्र अदा कर, आज 2 रकत नफल पढ़ के जाना कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी माँ से वैसी ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर मोहब्बत के तकाजे बदल गए हैं, मोहब्बत के अंदाज बदल गए हैं, तो फिर आज तौबा करके उठना, तौबा करके जाना कि मालिक मौला मुझसे बड़ी भूल हुई है, मैं अपनी माँ को भूल गया, मैं अपने बाप को भूल गया। अरे वो बाप जो मेरे लिए सब कुछ सोचता था, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा अफसर बनेगा, आज मैं बड़ा हो गया, आज मेरे पास माल आ गया, आज मेरे पास दौलत आ गई, हैं, बाप तड़प रहा होता है। मैं एक बात सिर्फ मिसाल समझाने के लिए देता हूँ। कहते हैं कि कभी कभी जहर भी किया करता है कारे तरियाक, कभी कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, क्योंकि कड़वी दवाई से टीका लगाता है ना डॉक्टर, तकलीफ होती है लेकिन बुखार से शिफा मिल जाती है। इसी तरह इसको यही समझना है। कभी वो बाप था, उसको हाल नहीं पूछा था, अब बाप आखिरी सांसों पे आ गया है ना, तो अब कहते हैं जी ओ जी बाबा जी खाना छड़ दिता जी, आज 2 लुकमे खादे हैं, आज तक पानी के 2 कतरे थल्ले लत है। जब उसको भूख लगती थी पूछा ही कभी नहीं, हैं, जब उसको प्यास लगी पूछा ही कभी नहीं। और बाबा जी टुर गए जो, फिर तो हमारे अंदाज ही निराले हो गए ना। अब फलां से बंदा आ रहा है, फलां से बंदा आ रहा है, 40 प्लेटें खाने की जो सामने तक लगी हुई हैं, ये हमने वाजिब कर लिया अपने ऊपर, हालांकि ऐसा है कोई नहीं है। तरह तरह के खाने, हर तरह के मेवे, सब कुछ हमने इकट्ठा करके सामने रख दिया है। और मेरे भाई, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अब क्या है, अगर वो मरने से पहले उसको खिला देता तो तुझसे राजी होकर जाता, तुझसे कहता अल्लाह तुझ पे राजी हो, अल्लाह तुझ पे राजी हो जाता। आज मरने के बाद तो उसको किसको दिखा रहा है? आज पता क्या, एक बंदा मेरे पास आया जी, गरीब हाँ जी, मैं खैर के अम्मा टुर गई है, मैं फिर क्यों है जी, अल्लाह की बख्शी फरमाए, वो जी ख़त्म दिलाना है जी, पैसे कोई नहीं जी, उनकी करा जी। तो मैं कहते फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, एक गिलास पानी का सामने रख, फ्री मिलता है, घर का खाना सामने रख, दुआ मैं कर देता हूँ। ओ जी लोकी की कहेंगे, हाय लोगों के लिए तो कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए क्या किया? नहीं मेरे भाई, ये मेरे कुछ अल्फाज कड़वे भी होंगे, लेकिन मेरा मकसद जो है वो आपको जिच करना नहीं, आपको समझाना है। रिश्तेदारी नहीं तोड़नी, ये ज़हन में रखना है। आज के सबक, आज आपका बैठना ज़ाया ना जाए। रिश्तेदारी ताल्लुक़ नहीं तोड़ना किसी के साथ। अगर टूटा हुआ है ना तो आज नियत करके जाओ, आज जोड़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। फुप्पी से नहीं बनती, और अब तो मसला ही कोई नहीं, अब तो फ़ोन है ना, अस्सलाम वालेकुम फुप्पी जान, वो खैर होए मेरा पुत्र, तू मैनू किमें याद कर लिया, और फुप्पी कोई गलती होगी तो माफ़ कर दे। इस तरह जाएगा क्या?
एक इधर माफ़ी मांगेगा, उधर रब राज़ी हो जाएगा, उधर रब राज़ी होगा। अंदाज़े बयां अगरचे शौक़ नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा मकसद आपकी तरफ एक पैगाम देना था। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस बज़्म को मज़ीद खुशियाँ अता फ़रमाए, खूबसूरतियाँ अता फ़रमाए, इससे मुस्कुराते रहें और इस दुनिया से जब जाएँ तो ईमान की हालत पे जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें पाँचों नमाज़ें बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।